महर्षि, अगला प्रश्न है कि भोगों के प्रति आकर्षण कैसे नष्ट हो? देखो, संसार के जितने भोग हैं हमारे पास होते हैं, इसलिए हमारा आकर्षण अनंत जन्मों से, अनादिकाल से हम यही तो भोग रहे हैं। ये तो सहज है, भोगों के प्रति आकर्षण सहज है। आप मेरे को बिना नमक के भोजन करा दो, बना नमक नहीं डालना, बिना नमक के सब्जी, अब मैं ले तो लूँगा और मांगूंगा भी नहीं नमक, क्योंकि लग गया भोग जैसा लग गया। लेकिन क्या मुझको स्वाद आएगा? क्या मैं पूरा रोटी खाऊंगा? थोड़ी खा पाऊंगा, नहीं। ऐसे दूध आप बिना मीठा डाले दूध पियो तो आप ज़्यादा पी नहीं पाएंगे और अच्छा भी नहीं आपको लगेगा। क्यों? क्योंकि जीव में तो स्वाद भगवान की तरफ से है ना। ये भोगों के प्रति आकर्षण, ये तो माया का अनादिकाल से हम भोग ही रहे हैं, ये तो होगा। आप बिना नमक के सब भोजन करो तो थोड़ा सा कर पाएंगे, आधा पेट में कह दें बस और नहीं चाहिए। अब क्या इसको हम पाप कहेंगे? क्या ये पाप है? क्या दूध में मीठा डालना पाप है? क्या सब्जी में नमक डालना कोई अपराध हो गया? स्वाद है तो स्वाद इसलिए भगवान ने बनाए हैं, इससे शरीर तंदुरुस्त रहता है। यदि जीभ में स्वाद लेने की पावर ना हो तो नमक कम डालना कि ज़्यादा डालना कहाँ पता चलेगा। तो शरीर को जितना खुराक चाहिए उसके अनुसार भगवान ने शरीर को स्वाद लगा रखे हैं। ये भगवान की तरफ से, घबराओ मत, ये भगवान की तरफ से है और इनको भोगने में कोई पाप नहीं है। शादी करना यदि कहीं लिखा हो पाप, मुझको बताओ, कहीं भी शास्त्र में लिखा हो। शादी किस लिए करते हैं? संसार का सुख लेने के लिए और संतान की कामना के लिए। तो वंश परंपरा की कामना ये भी तो भोग है, संतान होना। और जो हम काम सुख लेते हैं ये भी तो भोग है। तो बताइए किस ग्रंथ में लिखा हुआ है कि शादी करना पाप है, पत्नी से प्रेम करना पाप है, या नमक स्वाद चीज़ बना के खाना पाप है, नमक डाल के खाना पाप है, या दूध में मीठा मिलाकर स्वाद के लिए तो मीठा मिलाते हैं। जी बिल्कुल। तो कौन से ग्रंथ में लिखा है? बल्कि ठाकुर जी को बिना आप मीठे के भोग नहीं लगा सकते, उसमें मीठा डालो दूध में और फिर उसको क्या फेंकेंगे, पिएंगे। तो ये स्वाद भगवान ने बनाए और स्वाद लेने की इंद्रियां भगवान ने बनाई। बस शास्त्र की मर्यादा में रखो। अपनी पत्नी, बाकी हर स्त्री, माँ बहन बेटी, और स्वाद उतना डालो जो हमारे शरीर के लिए, नमक उतना डालो जो हमारा शरीर अलाउ करता है, मीठा उतना खाओ जो हमारे शरीर को चाहिए। अगर शुगर करोगे फिर नहीं। धर्म की सीमा में आप सारे सुख भोगो, घबराओ मत, कोई पाप नहीं लगता। आप गृहस्थ हैं, गृहस्थ के सुख भोगिए, बढ़िया बनाइए, बढ़िया खाइए, खीर लपालप खाइए, मीठा डाल के, आनंद है। लेकिन भोग लगा, हाँ, लेकिन प्याज लहसुन मना कर दिया गया, तमोगुणी होता है। अंडा मांस मीट भले कितने भी स्वाद होते होंगे, भगवान या जो भी लोग कहते हैं वो मना। शास्त्र विरुद्ध जो स्वाद हैं उनको त्यागिए। गृहस्थों को भगवान मिले हैं, कितनी कथा भाई आगे दिखाएंगे आपको। गृहस्थी हैं, भोग है। कुम्भन दास जी के 7 बेटे हुए हैं। ये बेटे ऐसे नहीं कि पेड़ पे लग के तोड़ लिए थे, काम सुख भोगा तभी बेटे हुए हैं। 7 पुत्र थे, 7 उनकी पुत्र वधुएं थी, गृहस्थ के सुख भोगे। श्री विठलनाथ जी के 7 पुत्र थे, आखिर काम सुख लिया उन्होंने, भोगा तभी तो संतानें हुई। और संयमी इतने इनके आगे स्वर्ग से अप्सरा जाए तब भी माँ बहन बेटी के समान, संयम इतने। तो आपके प्रश्न का उत्तर, आप घबराओ मत, आप शास्त्र के अनुसार सुख भोग। हाँ, अगर त्याग दोगे तो बहुत जल्दी सतोगुण आएगा, क्योंकि भोग भोगने से रजगुण आता है। और त्याग दोगे, मन हटा लोगे, सतोगुण आएगा। और भोग नहीं रहे और मन कर रहा है, फिर तमोगुण आएगा।